नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कनिका और इंडियन म्यूज़िक थ्योरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम संगीत नाटक अकादमी के जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसमें हम जो फेलोज़ के रूप में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, इसके दो पुरस्कार होते हैं। एक तो फेलो के रूप में देते हैं और एक पुरस्कार के रूप में देते हैं। तो जो फेलोज़ हैं वो ज़्यादा एमिनेंट हमारे जो कलाकार हैं उन्हें दिए जाते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो के दो भाग रखे हैं और इस वीडियो में हम फेलोज़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो उसे देखना थोड़ा सा बोरिंग लगता है। तो चलिए देखते हैं पहले संगीत नाटक अकादमी के बारे में। देखिए, ये संगीत नाटक अकादमी का ये ऊपर लोगो है। इसे आप थोड़ा माइंड में रखिए, क्योंकि संगीत के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जानी मानी और इम्पोर्टेंट संस्था हो जाती है ये, क्योंकि ये राष्ट्रीय है। और ये आप जो नीचे देख रहे हैं ये इसकी बिल्डिंग है, न्यू दिल्ली में है ये। यहाँ इसके लिए मैंने थोड़े से पॉइंट्स दिए हैं, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं, अन्यथा इन्हें याद भी रख सकते हैं। देखिए, संगीत नाटक अकेडमी जो है वो इंडिया की मतलब नेशनल अकेडमी है, राष्ट्रीय संस्था है। इसका मतलब ये प्राइवेट नहीं है, राष्ट्रीय संस्था है। एंड इट वॉज क्रिएटेड बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यानी इसका गठन किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के एक रिजोल्यूशन के द्वारा किया गया था 1952 में। 1952 में। तो यहाँ जो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ। एक तो इसका गठन किससे हुआ? शिक्षा मंत्रालय से। एक फर्स्ट पॉइंट आपका याद रखने का ये है। नेक्स्ट है कि 1952 में हुआ था और डॉक्टर पीवी राजमन्नार इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। तो अगर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक अकेडमी, तो हमारा आंसर होगा डॉक्टर पीवी राजमन्नार। एंड इट इज़ प्रेजेंटली एन ऑटोनॉमस बॉडी। ऑटोनॉमस कहते हैं स्वायत्त संस्थान, जो अपना सारा प्रबंध, सारे जो नियम कानून है वो स्वयं देखते हैं। ठीक है। तो इट इज़ प्रेजेंटली मतलब वर्तमान में, पहले तो इसकी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत गठन हुआ था, लेकिन अब अगर हम वर्तमान में देखें तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। संस्कृति मंत्रालय जो है आपका, उसके अंतर्गत ये ऑटोनॉमस बॉडी है। एंड फुली फंडेड बाय गवर्नमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इट्स स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। यानी संगीत नाटक अकेडमी की जितनी भी योजनाएं चलती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं, वो उन सब के लिए फ़ंड कौन देता है? सरकार देती है। यानी हमारी केंद्र सरकार इसे फंड करती है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑनर ऑफ एकेडमी फेलो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैंने जो ये सेशन रखा है ये फेलोज़ के लिए है। तो ये यहाँ पे देखिए 3 लाख रुपए की राशि आपको दी जाती है अगर आप फेलो के रूप में चुने गए हैं। ठीक है। अलॉन्ग विद अ ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्रम। एक अंगवस्त्र दिया जाता है और एक ताम्रपत्र दिया जाता है। तो जब अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। ओके। अलॉन्ग विद द ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्रम। तो यहाँ पे डिफरेंस केवल राशि का है। ठीक है। यहाँ 3 लाख हैं और यहाँ 1 लाख हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसे आप पॉइंट में नोट कर सकते हैं। जैसे एकेडमी फेलो, उसके आगे आप लिखिए 3 लाख, और ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्रम ऐसे एकेडमी पुरस्कार लिखिए, उसके आगे राशि 1 लाख और ताम्रपत्र एंड अंगवस्त्रम। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पॉइंट्स बना के अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है। जनरल काउंसिल ऑफ संगीत नाटक अकेडमी एज इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 26 जून 2019 में। ठीक है। तो इसके ये जो न्यूज़ है थोड़ी पुरानी है, लेकिन क्योंकि अभी नए पुरस्कार नहीं दिए गए हैं तो हमारे लिए पुराने जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो गुवाहाटी आसाम में इनकी मीटिंग हुई थी और इन्होंने 4 बहुत ही फेमस, बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ को ये फेलोशिप के लिए चुना गया है। देखिए, संगीत नाटक अकेडमी, द नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा हैज सेलेक्टेड 4 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ इन फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब देखिए यहाँ पे 4 लोग हैं, ये इम्पोर्टेंट है। जाकिर हुसैन है,
सोनल मानसिंह जी हैं, जतिन गोस्वामी जी हैं एंड के कल्याण सुंदरम पिल्लई जी हैं। आपको आप मतलब इसको अलग से कहीं भी लिख लो, रट लो, क्योंकि पुरस्कार जो होते हैं ना वो बहुत सारे लोगों को दिए जाते हैं, तो इसलिए उसमें चांस होता है ना भी पूछें। परंतु जो फेलोशिप होती है वो बहुत 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 रेयरली दी जाती है, बहुत कम लोगों को दी जाती है, इसलिए इसमें 99-100% चांस होता है कि पूछेंगे ही। इसलिए आपको ये चारों के नाम बहुत अच्छी तरह से रट लेने हैं। ये जाकिर हुसैन जी हैं। आप तो इन सबको मतलब इन्हें जानते ही हैं आप सभी, इन्हें बहुत प्रख्यात हमारे पूरे भारत का नाम रोशन करने वाले देश विदेश में। तो जाकिर हुसैन जी हैं ये किसके पुत्र हैं? उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब के। और ये क्वेश्चन आ भी चुका है, बहुत बार आता है ये नेट में कि जाकिर हुसैन जी किसके पुत्र हैं अल्लाह रखा खान साहब के, और किस घराने से संबंधित हैं? तो पंजाब घराने से हैं। और ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री, इन्हें मिला 1988 में, पद्म भूषण 2002 में। ओके। और इन्हें प्रेजेंट कौन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी। और उस समय जब इन्हें मिले थे तब कौन थे? अब्दुल कलाम जी। तो इसलिए इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट याद रखने लायक कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो इनके पिता का नाम, इनका घराना, पद्मश्री इन्हें कब मिला, चौथा पद्म भूषण इन्हें कब मिला। ओके। तो क्योंकि ये होता है कि अगर जाकिर हुसैन जी को भले ही ये फेलोशिप मिली है, लेकिन कई एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट्स में कुछ चीज़ें बताई हैं। ये हमारी सेकंड जो फेलोशिप प्राप्त करना है वो हैं सोनल मानसिंह जी, और बहुत प्रख्यात डांसर हैं ये एंड गुरु हैं भरतनाट्यम नृत्य की और ओडिसी डांस जो स्टाइल है, बहुत सुंदर नृत्य करती हैं। अगर आपने कभी इनकी वीडियो वॉच की हो या कभी आपने इनका प्रोग्राम देखा हो, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर भावभंगिमा होती हैं, नृत्य का प्रदर्शन, अंग संचालन बहुत सुंदर करती हैं। इसके साथ ही एक इनकी खास जो विशेषता यहाँ पे ये है कि ये राज्यसभा में ये पार्लियामेंट की ये मेंबर रह चुकी हैं। आपने उसमें पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं ये कुल 12 सदस्यों को जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध हैं उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं। उन्हीं सदस्यों में सोनल मानसिंह जी को नॉमिनेट किया गया था, और ये संसद की मतलब राज्यसभा में ये सदस्य रह चुकी हैं। तो इनका एक अलग क्वेश्चन ये बन जाता है कि इनमें से कौन राज्यसभा में सदस्य के रूप में कार्यकाल दे चुका है। तो ये सोनल मानसिंह जी हैं। अच्छा, इनके बारे में ये थोड़ी सी नॉलेज मैंने इसलिए दी है, पिक्चर इसलिए दी है ताकि आपके दिमाग में रहे और थोड़ा बहुत आप इनके बारे में जान सकें। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, और आप नेट पे से जाके उसे सर्च कर सकते हैं। जो हमारे थर्ड ये रेसिपिएंट हैं वो हैं जतिन गोस्वामी जी। ये इनकी पिक्चर है, ठीक है। ये डांसर हैं और कोरियोग्राफर हैं, ठीक है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ सत्तरिया। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहली बात तो जतिन गोस्वामी जी हैं कौन? डांसर हैं, फर्स्ट पॉइंट ये है आपका। फिर दूसरा, ये किस क्लासिकल डांस फॉर्म से संबंधित हैं? तो ये सत्तरिया से संबंधित हैं, सत्तरिया। और सत्तरिया कहाँ का है? आसाम। आसाम का ये बहुत ही फेमस है, बहुत फेमस नृत्य है। शंकर देव जी ने इसे प्रारंभ किया था, और हु इज़ द फाउंडर, ही इज़ द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सत्तरिया एकेडमी, ठीक है। तो इन्होंने एक एकेडमी भी खोली हुई है सत्तरिया के लिए गुवाहाटी में, वहाँ ये सिखाते हैं। अ सिटिंग मेंबर ऑफ इट्स एडवाइजरी कमेटी एंड अ फॉर्मर मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, यानी ये संगीत नाटक एकेडमी के पूर्व में जनरल जो उसकी काउंसिल होती है उसके मेंबर भी रह चुके हैं। ओके, यहाँ जो एक रेसिपिएंट हैं उनकी पिक्चर मिसिंग है,
तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये फेलोशिप वालों की वीडियो है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं उनके बारे में और उनकी पिक्चर ज़रूर आपको यहाँ पे दिखा दूँगी, ताकि आपके दिमाग में वो रह सके। यहाँ थोड़ा-सा हम जान लेते हैं फेलोशिप के बारे में। जो फेलोशिप अकादमी जो देती है इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड रेयर ऑनर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एज़ आई सेड अर्लियर, मोस्ट प्रेस्टिजियस है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। बहुत, जब आपने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है, बहुत नाम कमाया है और देश का नाम देश विदेश में ऊंचा किया है, तो विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू 40 मेंबर्स। ये पॉइंट है याद करने का। ये एक बार में केवल 40 लोगों को दिया जा सकता है। जो अवार्ड्स दिए जाते हैं ना इसमें, एट एनी गिवन टाइम बाय द इलेक्शन ऑफ अबव 4 फेलोज, देयर आर प्रेजेंटली 40 फेलोज ऑफ संगीत नाटक एकेडमी। द जनरल काउंसिल ऑल्सो सेलेक्टेड 44 आर्टिस्ट फ्रॉम द फील्ड ऑफ म्यूजिक, डांस एंड, देखो, संगीत में, नृत्य में, थिएटर में, फिर ट्रेडिशनल फोक ट्राइबल म्यूज़िक। ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत संगीत है, लोक संगीत है आपका। ट्राइबल, आदिवासियों वाला जो जनजातीय संगीत हम जैसे बोलते हैं, या उनका नृत्य है। और थिएटर है या उनका पपेट्री, कठपुतली में। एंड ओवरऑल कंट्रीब्यूशन स्कॉलरशिप इन द परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड्स। These 44 artists include 3 joint awards। यानी ये मेरी नेक्स्ट वीडियो की स्लाइड है वैसे तो जो आपको मैं पुरस्कार आगे बताऊंगी उसमें कुछ जॉइंट अवार्ड भी दिए गए हैं। जॉइंट मतलब 2 लोगों को एक ही क्षेत्र में काम करने के लिए वो जॉइंट के रूप में दे दिया गया है, संयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है। ये थे हमारे आज के संगीत नाटक अकेडमी के फेलोज अवार्ड। और ये जो 4th हमारे एमिनेंट है ना, एमिनेंट पर्सन जो हैं, ये हैं के कल्याण सुंदरम पिल्लई। इनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं मिली थी और ज़्यादा इनके बारे में जानकारी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ अगर आपके पास इनके संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि हम सबको मिल सके, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसे पिन कर दूँगी कमेंट को, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि, देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि मैं पढ़ा रही हूँ, नहीं, हम सभी एक लेवल के हैं। हाँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन गाइस देखो, ये बात ध्यान रखो, हम जो भी नॉलेज आपस में शेयर करेंगे उससे हम सबको फ़ायदा होगा, हम सभी के लिए काम आएगी। तो प्लीज़ आप ये बिल्कुल मुझे क्योंकि कई बार मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं गलतियाँ ना करूँ जिससे आपका नुकसान ना हो, लेकिन इंसान है यार, सबसे गलती हो जाती है। सो प्लीज़ आप इस बात को माइंड में मत रखा करो, इसलिए ये सोच के आप पढ़ा करो कि हाँ, गलती हो सकती है और अगर कोई गलती होती है तो हम उसे करेक्ट कर दें ताकि वो सबको मिल सके। तो इसके साथ ही एक बात मुझे ये कहनी थी कि अगर आपके पास भी कोई नॉलेज होती है, कुछ ऐसा है जो आप औरों के संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, या मैंने अपनी मेल आईडी भी बहुत बार दी है, आप उस पर दे सकते हैं और हम उसे या तो टेलीग्राम चैनल में अपने डाल देंगे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं एटलीस्ट वो देख सकें, उसका पीडीएफ ले सकें, और या फिर उसकी एक अलग से वीडियो बना लेंगे। सो दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। सो यही कहना था मुझे। और प्लीज़ आप क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उसे अप्रिशिएट कीजिए और गलतियों को देखने की बजाय आप उसे सही करके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि वो सबको मिल सके और मैं उसे पिन कर दूँ ताकि वो सब उसे देख सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी बस, आज का सेशन यहीं ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट हमारा सेशन होगा उसमें हम अवार्ड्स को देखेंगे। आज हमने फेलोशिप के देखे, ये 4 जो लोगों को मिले हैं। नेक्स्ट में हम पुरस्कारों को देखेंगे और वो बहुत सारे हैं, लगभग 40 हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने आसपास ध्यान रखिए, सफाई रखिए और कोरोना वायरस से प्लीज़ बच के रहिए, घरों में रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। देखते हैं जब भी डेट्स आती हैं, अभी कोई डेट अभी फाइनलाइज़ नहीं हुई है नेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।